हे एवरीवन, इस वीडियो पे मैं आपको 10 ऐसे विंडोज़ फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको आपके डेली लाइफ में विंडोज़ यूज़ करते समय बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ नया जानकारी मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और 10 विंडोज़ फीचर कौन कौन सी है। तो फर्स्ट जो फीचर है उसका नाम है मल्टीटास्किंग। तो गो ऑन सेटिंग्स एंड सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे सिस्टम के ऊपर जैसे जाएंगे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हो एक मल्टीटास्किंग करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फीचर्स है। क्या फीचर्स है बहुत लोगों को इसको पता नहीं है और बहुत कोई पता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो फीचर है ये मेरे को बहुत अमेजिंग लगा। जब आप कई विंडोज़ के ऊपर मल्टीटास्किंग करते हो ना, तब आपको कई बार किसी पर्टिकुलर विंडोज़ के ऊपर आपको काम करना होता है, ठीक है। तो तब एक एक करके आपको सारे के सारे जो बैक विंडोज़ होते हैं उसको एक एक करके इंडिविजुअली मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो वो बहुत एक झंझट का काम है, तो इसको मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे स्नैप विंडोज़ क्या होता है। आप किसी भी विंडोज़ को एक लेआउट के ऊपर ऑटोमेटिकली रिसाइज करके उसको फिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं आपको पूरा एग्जांपल बता कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान कर रखो यहाँ पे एक मेरा विंडोज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने जैसे ही होवर करूंगा देख सकते हो यहाँ पे कुछ लेआउट्स दिखा रहा है। तो इसमें आप किसी भी एक लेआउट आप चूज कर सकते हो, वहाँ पे किसी भी लेआउट के ऊपर किसी भी बटन पे किसी भी राइट पे किसी भी एक विंडोज़ को आप फिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस मिनिमाइज करते हो, ठीक है, तब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ठीक है। एंड देन अगर आप इसको ग्रैब करके थोड़ा सा राइट के ऊपर लेके आते हो, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे करके जैसे छोड़ दिया तब मेरा यहाँ पे राइट में आ गया और यहाँ पे आप कुछ एक विंडोज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया जैसे तो ये साइड बाय साइड आ गया। तो ऐसे करके आप किसी भी विंडोज़ को ऐसे दो एक साथ करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारा फीचर्स है ये जो इसको फिर से मैंने मैक्सिमाइज किया। मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 सेक्शन में मेरा स्क्रीन है वो बढ़ जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देख सकते हो 4 सेक्शन में मेरा पूरा लेआउट बन गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक ही विंडोज़ के ऊपर 4 विंडोज़ को खोल सकते हो और 4 विंडोज़ के ऊपर एक साथ काम कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि कैसे करना होता है। बस आपको सिंपली इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना होता है और इसको ड्रैग करना होता है राइट में या लेफ्ट में लगाना चाहते हो तो लेफ्ट में या ऊपर या नीचे जहाँ भी आप चाहते हो, ठीक है, या आप लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट जो फीचर्स है उसके ऊपर। और एक कीबोर्ड शॉर्टकट है, इसके मदद से आप जो आपका जो रिसेंट 3 या जितने सारे आप 2 कर सकते हो या 3 कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 सबसे कम है, तो आप ऐसे करके इसको ऑल्टर कर सकते हो। कैसे ऑल्टर कर सकते हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो रिसेंट टैब है, मान के रखो मेरा रिसेंट टैब मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, देन मैंने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया। अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट टैब करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा जो नेक्स्ट मेरा था। तो ऐसे करके अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर 3 ऐसे प्रीवियस विंडोज़ खुला हुआ है या प्रीवियस टैब्स खुला हुआ है, तो ऐसे करके आप ऑल्ट टैब दबा करके आप तीनों के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक फीचर है, ठीक है। ये तो जस्ट जैसे डिफ़ॉल्ट है इसके ऐसे रहने देना, बट उसके बाद ये सबके कंप्यूटर में या पीसी में यहाँ पे ऑन नहीं रहता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, टाइटल बार विंडोज से इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसका सही इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मान के रखो मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ, बट बाकी जो सारे विंडोज है सब कुछ मेरा खुला हुआ है, ठीक है। ये मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, और ऐसे करके बहुत कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ खोल लेता हूँ, ठीक है, बहुत सारा, तो यहाँ पर देख सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेटिंग्स वाला टैब है वही ऑन रहे और बाकी के सब ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाए। तो उसके लिए मेरे को इंडिविजुअली सबको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फीचर है कि आप क्या करो, आप यहाँ पे जस्ट मान के रखो मैं ब्राउजर के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इस टैब के ऊपर ग्रैब करके जस्ट नीचे आऊँगा और इसको सेक करूँगा और बाकी सब मिनिमाइज हो गया। तो देख सकते हो मेरे कितने सारे मैंने खोल के रखा है। मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोल के रखा था, फिर बहुत सारे खोल के रखा था।
यहाँ पे जैसे मैंने सेव किया, बाकी सारे के सारे विंडोज यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, ठीक है। तो आई होप ये फीचर आपको बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो एक कमेंट जरूर कर देना इस फीचर आपको कैसा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो फीचर्स है उसके ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है क्लिक बोर्ड। क्लिक बोर्ड के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। अगर अब सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम के ऊपर जाएंगे, सिस्टम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के ऊपर जैसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक चीज़, आपको जो क्लिपबोर्ड है ना, जो आपका विंडोज़ है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ सिंकिंग होना चाहिए, तब ये आपके कंप्यूटर के ऊपर और करेगा। क्लिपबोर्ड बेसिकली क्या करता है, आपका जो कुछ टेम्पोररी डाटा है ना, उसको जो आप कॉपी करते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो, छोटा मोटा जितना सारे PNGs वगैरह आप जो सेटिंग्स करते हो वही रहता है, ठीक है। तो कुछ टेम्पोररी डाटा वहाँ पे रह जाता है और उसको आप अगर चाहो तो उस टाइम के लिए बार बार उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ तो क्लिकबोर्ड आप ऑन कैसे करेंगे। सो क्लिकबोर्ड को ऑन करने के लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर मैंने कीबोर्ड के ऊपर जो विंडो बटन है और जो V बटन है उसको एक साथ दबाना है, ठीक है। तो देख सकते हो क्लिकबोर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपका मतलब सिस्टम में क्लिकबोर्ड थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ Windows 11 यूज़ कर रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो ऐसे करके आप आपका क्लिकबोर्ड देख सकते हो। जो मेरा रिसेंट जो मेरा टेक्स्ट वगैरह है जो मैंने पिन करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी मतलब इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को यहाँ पे आप पिन कर सकते हो, देख सकते हो मैंने पिन करके रखा है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आप क्लिपबोर्ड के अंदर इमोजीज वगैरह या बहुत सारे सिम्बल्स वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब जैसे ही किसी को मतलब कॉपी करेंगे, मान के रखो मैं इस नाम को, इस फोल्डर का जो नाम है इसको मैंने कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके, इसको मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जैसे ही मैंने विंडोज़ भी किया, विंडोज़ देखो एक कॉपी करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ से आप बार बार क्लिकबोर्ड के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत किसी की कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली या ऑन नहीं होता है, ठीक है। इसको ऑन करना पड़ता है, तो इसको आप ऑन कर लेना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फीचर्स है उसका नाम है नोटिफिकेशन प्रायोरिटी। नोटिफिकेशन प्रायोरिटी क्या होता है, कोई आप इम्पोर्टेंस काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिले, और मान के रखो आप किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से आप नोटिफिकेशन चाहते हो कि जब वो नोटिफिकेशन दे तब मुझे पता चले। तो उसके लिए एक सेटिंग्स होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाना, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन करके एक सेटिंग्स होता है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में सेट प्रायोरिटी नोटिफिकेशन एक सेटिंग होता है, तो इसको ऊपर आपको जाना है। ऊपर जाने के बाद मतलब किस ऐप की नोटिफिकेशन को आपको प्रायोरिटी में रखना है उस ऐप को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चूज़ एन ऐप आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 4K उसको सिलेक्ट कर लिया था, सॉरी, और कुछ अलग वगैरह। तो मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर से जो नोटिफिकेशन आया उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूँ, ठीक है। तो फिलहाल मेरा जो नोटिफिकेशंस हैं वो सेट प्रायोरिटी के ऊपर मैंने इधर 6 एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप से या किसी ब्राउज़र से आप नोटिफिकेशन चाहते हो, यहाँ जो घंटा का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस सेक्शन में आपको समय के मुताबिक आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा जो चौथा जो फीचर है उसका नाम है फोकस। आपको इस सेटिंग्स के अंदर आना है, सेटिंग्स के अंदर सिस्टम के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोकस करके। अगर इस टूल को आप सही से इस्तेमाल करते हो ना तो आपका बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे फोकस करना क्या होता है कि सेशन ड्यूरेशन, मान के रखो आप अगले 5 घंटे आप स्टडी पे फोकस करना चाहते हो, तो ऐसे करके आप यहाँ पे उस टाइम को सिलेक्ट करोगे कि कितना घंटे आप फोकस करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे करके फोकस कर दिया 240 मिनट, ठीक है। फिर इसको स्टार्ट किया इस सेशन को, और ऐसे करके आप अगर स्टडी करना लग जाते हो तो आप यहाँ पे एक क्लॉक देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना, यहाँ पे एक क्लॉक आ जाएगा। तो अगर कंप्यूटर के ऊपर आप कोई भी मतलब स्टडी कर रहे हो या कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पे आपका टाइम दिख जाएगा, आपका कितना मतलब टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो फोकस सेशन है वो शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्टली हर घंटे के बाद
5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ब्रेक सेट भी कर सकते हो या ब्रेक सेट नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने आपको इस फीचर्स को दिखा दिया। इसको आप अगर नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते हो, आप देखते हो, तो इसके बारे में आप सीख जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट इस फीचर के बारे में दिखा दिया। यहाँ पे आप गोल्ड सेट कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे और आप मान के रखो आप दिन में 5 घंटे या 8 घंटे 7 घंटे जितना भी चाहो आप यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हो और यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो और आपका जो मल्टीटास्किंग है, टास्क है, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो एरो है कीप ऑन टॉप, तो इसको यहाँ ऊपर रख देना और आपको जो काम है वो आप करते रहना, ठीक है। ये ऊपर रह जाएगा, ठीक है। इसको आप छोटा भी कर सकते हो ऐसे करके। तो एक आपको टाइमर दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत एक अच्छा फीचर है आपको आपका समय को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हमारा जो पांचवा फीचर है उसका नाम है माउस टच इंडिकेटर। मतलब जहाँ जहाँ आप टच करोगे माउस के कर्सर के थ्रू, आप जहाँ जहाँ के ऊपर आप टच करोगे वहाँ पे एक छोटा सा करके टच एनिमेशन और कर्सर और एक थोड़ा सा राउंडेड ग्राफिक्स दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाना है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो माउस का एक फीचर है। जस्ट यहाँ पे आपको आ जाना है माउस पॉइंटर के ऊपर। हाँ, माउस पॉइंटर के आने के बाद यहाँ पे टच इंडिकेटर, इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। अगर ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर लेना है। और अगर आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ पे आप टच करोगे वहाँ पे एक सर्कल स्क्रीन दिखाएगा और अगर उस सर्कल को आप डार्क और लार्ज करना चाहते हो तो इसको आप ऑन कर देना, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको ऑफ कर रखता हूँ। यहाँ पे जो छोटा करके दिखाता है वही मेरे लिए सही है, ठीक है। इसको आप ऑन कर लेना है। ये बहुत ही मेरे को एक क्यूट सा फीचर लगा, तो मैंने आपको भी बता दिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो फीचर है उसके ऊपर। तो हमारा जो 6th जो फीचर है वो प्राइमरी माउस बटन। अगर बहुत सारे बंदे होते हैं जो क्या करता है, माउस का जो राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक है उसको चेंज करना चाहते हो। मतलब अगर आप मतलब राइट क्लिक को मेन बटन बनाना चाहते हो तो आप उसको भी बना सकते हो। मतलब डिफॉल्ट में लेफ्ट क्लिक ही होता है, ठीक है। तो अगर राइट क्लिक को अगर आप प्राइमरी बटन बनाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ से आप ब्लूटूथ एंड डिवाइस के ऊपर से भी जा सकते हो। यहाँ पे माउस बटन करके यहाँ पे प्राइमरी जो माउस बटन है ये मेरा लेफ्ट हुआ है। मैं जब प्राइमरी जो क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट से ही तो करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप जब राइट को क्लिक करें तब ये आपको प्राइमरी बटन के मतलब जैसा काम करे तो आप इसको राइट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप राइट क्लिक से करोगे ना तो फिर आपको राइट में क्लिक करना होगा, तब देख सकते हो। और एक फीचर मैंने आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फीचर है माउस पॉइंटर स्पीड। जहाँ जहाँ पे ये माउस देख रहे हो कितना स्पीड चल रहा है, अगर मैं इस बार को घटा दे रहा हूँ, ठीक है, देखो मेरा माउस जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बार क्या करता है, माउस का जो स्पीड है, जो पॉइंटिंग स्पीड है उसको तेजी से ले जाता है, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना स्मूथ आपका और इतना स्पीड आपका जो माउस पॉइंटर है वो रन करेगा, ठीक है। तो मैंने कंफर्टेबल के लिए मेरा जो हैबिट है मैंने इतना ही करके रखा है। तो आपका जो हैबिट है आप जिसमें फेमिलियर हो आप उतना करके रखो। तो ऐसे करके बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरे फीचर्स जो मैंने आपको बताया, अगर आप चेंज करना चाहते हो प्राइमरी माउस बटन तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा जो 7th फीचर्स है उसके ऊपर। तो वो है कि अगर आप चाहते हो कि आप मतलब माउस को बिना छुए पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हो, मतलब जो कर्सर है उसको आप कीबोर्ड्स के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। जो आपका जो कीबोर्ड के ऊपर जो नम पैड होता है ना, नम पैड के ऊपर आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 8, 4, 2 एंड 6 यहाँ पे कुछ एरोस वगैरह हैं, इसके थ्रू आप कर्सर को ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट कर सकते हो। तो इसके लिए भी एक सेटिंग होता है। तो मैं सेटिंग्स के ऊपर गया, सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको नीचे माउस के ऊपर आना है और यहाँ पे देख सकते हो माउस की करके एक ऑप्शन है। अगर ये ऑफ है, अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली बिना माउस के ही आपको कीवर्ड के थ्रू आपका कर्सर मूव करेगा। हाँ, जो माउस पॉइंटर है माउस की जिसको बोलता है, तो उसको मतलब कीबोर्ड के ही थ्रू आपका पूरा माउस का काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस सेटिंग्स सबको आप ऑन कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे जो नाम लॉक है, नाम लॉक को जब आप ऑन करोगे ना तब माउस की जो फीचर है ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो टैक्स बार है वहाँ पे भी आपको माउस की का आइकॉन दिख रहा होगा। तो इस सारे फीचर्स को आप यहाँ पे ऑन कर लेना
और माउस की का स्पीड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। माउस की का यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, तो मैंने उसके बाद नाम लॉक को मैंने ऑन कर दिया। एक थोड़ा सा बीप साउंड किया, आप समझ सकते हो। तो जैसे मैंने 4 के ऊपर टैप करके रखा है, यहाँ देख सकते हो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंने 8 के ऊपर टैप करके रखा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने 2 की तरफ टैप करके रखा है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कंट्रोल करके 8 के ऊपर मतलब टैप करोगे तो ये बहुत जल्दी मूव होगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आ रहा है, ठीक है। और माउस की का स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कितना स्पीड आप चाहते हो। तो मैंने इसको बढ़ा दिया, बढ़ा के मैंने जस्ट मतलब 4 के ऊपर टैप किया, देखो कितना स्पीड आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप टैप कर सकते हो। और माउस की एक्सेलरेशन को आपको भी कम होना चाहिए, ठीक है, तब ये काम करेगा थोड़ा सा। ओके। तो ऐसे करके आप आपके कंप्यूटर के थ्रू आप जितना चाहते हो, आप जो टैप्स वगैरह करते हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर लेना। ये भी एक अच्छा फीचर है, बट मेरे को लगता है पहला बहुत टाइम लेने वाला है। अगर आपको कंफर्टेबल हो जाए तो इस सेटिंग्स के ऊपर, तब ये बहुत फायदेमंद है विदाउट माउस की। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जब मैं कोडिंग्स वगैरह करता हूँ ना, तब मैं ज़्यादातर कीबोर्ड को ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बार बार एक हाथ मेरे को माउस के ऊपर ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो इस सेटिंग्स के साथ, तो ये भी थोड़ा सा फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। और जनरली जो माउस होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, कहीं भी आप मूव कर सकते हो। तो एक थोड़ा सा एडवांटेज भी है, कई क्षेत्र में थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो अगला फीचर है उसका नाम है स्क्रीनशॉट फीचर। एक स्क्रीनशॉट फीचर होते हैं, उसका नाम है एक स्क्रीनशॉट फीचर। आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के एकदम ऊपर रो में एक कीबोर्ड होता है, ठीक है, मतलब जो फंक्शंस वगैरह होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो F12 है ना, F12 पे एकदम राइट पे एक की होता है, इसका नाम है प्रिंट स्क्रीनशॉट करके एक मतलब की होता है। तो उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको एक प्रिंट स्क्रीनशॉट करके जो Windows 11 और Windows 12 में जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपका फ्रीडम मोड पे मतलब किसी भी कस्टमाइज करके आप चूज करके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे विंडोज मोड के मतलब किसी भी एक विंडोज को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फुल स्क्रीन मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस फीचर को बहुत सारे मतलब लोग यूज़ नहीं करते, और ये पहले नहीं था, ठीक है। पहले स्निप टूल यूज़ होता था, बट ये एक नया फीचर है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली इसको सिलेक्ट करना चाहते हो रेक्टेंगल पे, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ और ही सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे मैं जस्ट इसको प्रेस किया और इसको मैं रेक्टेंगल के ऊपर सिलेक्ट किया, ठीक है। रेक्टेंगल का होगा ना, अब मैं चाहता हूँ मैंने जस्ट इस जो OBS बटन है ना, मतलब OBS जो ऐप है, इसको मैं जस्ट सिलेक्ट करूँगा। तो इसको मैंने सिलेक्ट करके जस्ट छोड़ दिया, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप विंडोज भी दबाओगे, आपको दिख जाएगा, आपको क्लिकबोर्ड के ऊपर ये रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि क्लिकबोर्ड कितना यूजफुल है, मतलब जो टेम्पोररी डाटा है, टेम्पोररी जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह है, सब कुछ स्टोर करके रख देता है, ठीक है। तो आपको फिर से मतलब फाइल के अंदर जहाँ पे वो बटन्स और इमेज और टेक्स्ट वगैरह लोड हो रहा है, वहाँ पे जाने की कोई भी आपको ज़रूरत है। आप क्लिकबोर्ड के थ्रू आपको जो रिसेंट स्टोर्ड टेक्स्ट हैं, जो इमेज वगैरह हैं, यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। फिर एक है फ्रीडम वाला मोड। फ्रीडम वाला मोड पे क्या होता है, यहाँ पे आप कैसे भी करके मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर और तो वैसे लेना है, तो आप किसी भी तरह ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो कुछ एक स्क्रीनशॉट मेरा हो गया, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ। तो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो बहुत ही फनी टाइप सा है, तो कोई काम का नहीं है अभी, बट हाँ कई क्षेत्र में बहुत काम का होता है, तो उसको आपको सही से इस्तेमाल भी करना है। तो ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ पे विंडोज़ है, फिर यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड है। तो यहाँ पे आप इस फीचर्स को ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर इस वीडियो आपको थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला जो हमारा फीचर है उसके ऊपर। 9th नंबर में जो हमारा फीचर है उसका नाम है टेक्स्ट सजेशन व्हेन यू आर टाइपिंग ऑन ए फिजिकल कीबोर्ड, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर आना है, और यहाँ पे जो टाइपिंग है इसके ऊपर आपको जाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कई सारे यहाँ पे फीचर्स
देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टच पैड के ऊपर आप कुछ फीचर्स वगैरह हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको आप देख लेना, अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर टच पैड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो इसके बारे में इसलिए मैंने बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर टच पैड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेन जो फीचर है उसका नाम ये वाला टेक्स्ट सजेशन है, टाइपिंग ऑन फिजिकल कीबोर्ड। तो इसको आप ऑन कर लेना। यहाँ से जैसे आपको जब मोबाइल के ऊपर जब टाइपिंग करते हो तो आप ऊपर में टेक्स्ट सजेशन देता है, ठीक है। जैसे आप आधा वर्ड्स मतलब लिखते हो, पूरा टेक्स्ट सजेशन यहाँ पे दे देता है, ठीक है। तो वो दे देगा यहाँ पे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे क्या मैं यहाँ पे मतलब बताना चाहता हूँ, ठीक है। फीचर्स को ऑन करने के बाद, इस फीचर्स को ऑन करने के बाद आपको एक बार रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो जितना मैंने आपको फीचर्स वगैरह बताया वो सब सारे के सारे अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इम्प्लीमेंट करने के बाद अब एक बार आपको सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा बग्स वगैरह हो जाता है और मतलब एकदम करंट टाइम पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो रीस्टार्ट कर लेना, एकदम अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो चले चलते हैं हमारा जो अगला फीचर है उसके ऊपर। तो सेम ही टाइपिंग वाला फीचर है हमारा 10 नंबर का जो फीचर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा जो अगला फीचर है उसके ऊपर। तो हमारा सबसे लास्ट जो फीचर है वो है ऑटो करेक्शन एंड मिस स्पेल्ड वर्ड। ओके, अगर आप किसी भी वर्ड में गलतियाँ करते हो तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो सेम आपको सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के ऊपर वहीं जस्ट आपको टाइम एंड लैंग्वेज को यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर टाइपिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। ये ज़्यादातर ऑफ रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाना और सबको एक एक करके पढ़ के थोड़ा सा ऑन कर लेना। इसको ऑन करने के पहले आप मल्टी लैंग्वेज जो टेक्स्ट सजेशन है इसको भी आपको ऑन कर लेना, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम लोग मतलब मिक्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कभी हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, कभी हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके, तो वो भी ऑड ना यहाँ पे सजेशन में रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो रिसेंट ऑड वगैरह हैं वहाँ पे सजेशन में रह जाते हैं, ठीक है। वो भी कभी कभी आप गलतियाँ करते हो जब आप लिखते हो तो भी वहाँ पे आप ऑटो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस ऑड को भी यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसको आप ऑन कर लेना। तो इन सारे फीचर्स को ऑन करने के बाद आपका जो टाइपिंग जो प्रैक्टिस है और टाइपिंग जो काम्स है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपका जो सजेशन है, आपका जो मिस स्पेल वर्ड है वो भी थोड़ा सा ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप विंडोज का जो एडवांस फीचर्स है उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो एक कमेंट ज़रूर करना, जस्ट एडवांस फीचर्स बोल के, ओके। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानकारी मिला तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।